भाजपा लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह नारनौल से भरेंगे अपना नामांकन पत्र। धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब की बार जीत का मार्जिन पहले से भी ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में मजबूत नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन को आज़ादी भारत से बाद में मिली है, उसके बावजूद भी वह सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हमें पहली बार मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें हम पर है। उन्होंने कहा कि जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है और उन्होंने कहा कि सरकार चलाना और देश चलाना दोनों अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश में हुआ काफी बदलाव, चाहे सड़कें हो, रेल हो, हवाई जहाज की, सभी में पहले से ज्यादा बदलाव हुआ। उन्होंने हमारे इस लोकसभा के अंदर प्रदेश की 10 सीटों का छठे चरण में चुनाव होगा। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और आज मैं नामांकन पत्र नारनौल के अंदर भरने जा रहा हूं और लोगों के का जो उत्साह है उसको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा मार्जिन पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आज आम नागरिक देश को हमने किस तरह आगे बढ़ाना है, एक सोच है खासकर युवा की। क्योंकि दुनिया के चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी शक्तियां छोटे देशों को खाने जा रही है। चारों तरफ हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान इराक की बात हो, श्रीलंका की बात हो, हम देख चुके हैं। जब कभी भी कोई ऐसा नेतृत्व देश में कमजोर होता है तो देश को खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन एक मजबूत नेतृत्व जिस भी देश को मिला है वो देश आगे बढ़ा है। हमारे से बाद में चाइना को आज़ादी मिली, लेकिन उनका नेतृत्व इतना मजबूत था कि चाइना दुनिया की बड़ी ताकतों से भी ऊपर चला गया है। हमें पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है कि आज हमारी तरफ सारी दुनिया की नजरें लगी हुई है। और क्योंकि चाहे वो अंदरूनी समस्या हो या बाहरी समस्याएं हो, जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, इन्होंने केवल वोट की राजनीति की है, देश के बारे में नहीं सोचा। सरकार चलाना और देश चलाना दोनों अलग अलग चीज हैं। जो देश चलाओगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज मैं देखता हूं हम 10 साल से जो बदलाव आया है देश और प्रदेश में, वो हर चीज में, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, रेल की हो, सड़क की हो, जहाज की हो। एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं है। किसी भी मैटर में, चाहे विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, आप देखोगे बहुत से इलाके तो ऐसे थे, खासकर महेंद्रगढ़ का इलाका, लोहारू का इलाका, बारडा का इलाका, शिवानी का इलाका, जहाँ पीने का पानी भी नहीं था, जहाँ खत्म हो चुका था, आज वहाँ वाटर लेवल कुछ ना कुछ ऊपर आया है। अभी इस काम को करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा 2 सिस्टम अभी तक, गोंद और जूही का सिस्टम अभी तक हम इम्प्रूव तो कर लिया, लेकिन पीछे से कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम मानते साल 2 साल के बाद ये भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हम तेजी से चले। पिछली सरकारों में हम जब आते थे दिल्ली से तो खड़क के आने के बाद हमें ये नहीं पता चलता था कि हरियाणा है, कोई और प्रदेश है। चाहे हम जींद की तरफ से आते तो यही हाल था। राजस्थान से अगर हम एंटर करते नांगा चौधरी, नारनौल या महेंद्रगढ़, तो आप 4 घंटों में भी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। आज दोनों पैरेलल सड़कें, पैरेलल नेशनल हाईवे, और इसके बाद फोकस रहेगा हमारा इस आने वाले 5 साल में कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, ज़मीन सस्ती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कैसे लगा सकें। खासकर हब बने इंडस्ट्री का, वहाँ 40 करोड़ रुपये किले का ज़मीन है, यहाँ 40 लाख से भी कम की ज़मीन का रेट है। यहाँ कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट से हम नीचे जल्दी जुड़ के, बम्बई से हम जुड़ के, मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। संविधान बदलने वाली बात को तोड़ मरोड़ के कहते हैं, तोड़ मरोड़ के। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट हमेशा होता रहा है, होगा,
हमने जैसे 3 तलाक का अमेंडमेंट किया है, हुआ। दूसरा अमेंडमेंट आज के दिन सबसे जरूरी है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए। एक धर्म में 4-4 शादियां हैं, एक धर्म में केवल 1 शादियां हैं। उस बात को लेके हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसी अमेंडमेंट लेके आएंगे जिससे केवल एक ही शादी हो या अनुपात खराब ना हो।